मैं कृष्ण हूं और आज मैं स्वयं तुम्हारे समीप आया हूं। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा पड़ोसी क्यों हर समय तुम्हारी हार का तमाशा देखने के लिए बेचैन है। क्यों उसकी आंखों में शांति नहीं बल्कि जलन की आग जल रही है। सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण बदल देगा। मैं सब देख रहा हूं, जो सामने है, जो पीछे है और जो छिप कर रचा जा रहा है। तुम्हारे गिरने का इंतजार करने वाला वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधि है। उसने अपने मन में बहुत पहले ही यह ठान लिया था कि तुम्हें कैसे तोड़ा जाए। वह मुस्कुराता है, बातें करता है, पर भीतर ही भीतर तुम्हारी असफलता की पटकथा लिख चुका है। उसके लिए तुम्हारी हर ठोकर एक उत्सव है, हर आंसू एक विजय। पर याद रखो बच्चे, मैं तब भी मौन नहीं रहता जब सब मौन हो जाते हैं। वह जो साजिश रच चुका है वह केवल शब्दों की नहीं, कर्मों की भी है। उसने लोगों को तुम्हारे विरुद्ध मोड़ने का प्रयास किया है, तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है, तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खुरचने की योजना बनाई है। पर मैं कहता हूं, जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसका अंत स्वयं अधर्म बन जाता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा पक्ष नहीं ले रहा। पर क्या तुम जानते हो, जब तुम रात में चुपचाप रोते हो तब मेरी तीसरी आंख जागती है। जब तुम टूट कर बैठ जाते हो तब मेरा त्रिशूल तुम्हारे चारों ओर रक्षा कवच बनाता है। मैं परीक्षा देता हूं पर कभी अन्याय नहीं करता। वह पड़ोसी तुम्हारी हार का तमाशा देखना चाहता है क्योंकि उसे अपनी जीत पर भरोसा नहीं। जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता वह दूसरों के दीपक बुझाने निकल पड़ता है। पर जो दीपक सत्य के तेल से जलता है उसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा मौन भी एक साधना है और साधना का फल समय लेकर आता है, पर निश्चित आता है। अब सावधान हो जाओ बच्चे, हर किसी को अपनी योजना मत बताओ, हर मुस्कान को सच्चाई मत समझो। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि जो जाग गया उसे कोई षड्यंत्र नहीं गिरा सकता। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, तुम्हें अपने कर्मों को और शुद्ध करना होगा। जब तुम सही मार्ग पर अडिग रहोगे तब सामने वाला स्वयं थक जाएगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, जो गड्ढा वह तुम्हारे लिए खोद रहा है उसी में सबसे पहले उसका अहंकार गिरेगा। याद रखो, मैं कृष्ण हूं, मैं विनाश भी हूं और संरक्षण भी। जो तुम्हारे विरुद्ध अन्याय करेगा उसे उसके कर्मों का उत्तर स्वयं देना पड़ेगा। तुम बस अपने सत्य पर स्थिर रहो, बाकी का भार मुझे सौंप दो। मैं कृष्ण हूं और अब मैं तुम्हें वह बता रहा हूं जो अभी तक तुम्हारी समझ से परे था। तुम्हारा पड़ोसी केवल साजिश नहीं रच रहा, वह तुम्हारी आत्मिक कमजोरी को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह देख रहा है कि तुम कब डरते हो, कब चुप हो जाते हो, कब खुद पर संदेह करते हो। उसकी सबसे बड़ी चाल यही है, संगीत, कि वह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से तोड़ना चाहता है, क्योंकि उसे पता है बाहर से कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। तुमने गौर किया है, जब भी तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो अचानक भ्रम पैदा हो जाता है। कभी मन भारी हो जाता है, कभी भरोसेमंद लोग दूर होने लगते हैं। यह संयोग नहीं है, यह मानसिक युद्ध है और इस युद्ध में सबसे पहले तुम्हें सजग होना होगा। वह चाहता है कि तुम जल्दबाजी में गलत कदम उठा लो, वह चाहता है कि तुम क्रोध में आकर अपना ही नुकसान कर बैठो। पर मैं तुम्हें बता दूं, जो मौन में स्थिर रहता है उसके चारों ओर ऐसी शक्ति बनती है जिसे कोई षड्यंत्र भेद नहीं सकता। अभी तुम्हारा मौन ही तुम्हारी ढाल है। मैं देख रहा हूं कि तुम भीतर से टूट चुके हो, पर फिर भी हार नहीं मान रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वे यह नहीं संगीत जानते कि तूफान से पहले समुद्र भी शांत ही होता है, और जब तुम उठोगे तो कई चेहरों से नकाब अपने आप गिरेंगे। तुम्हारा पड़ोसी यह मान चुका है कि तुम थक चुके हो, वह यह भी सोच रहा है कि तुम डर कर पीछे हट जाओगे, पर वह यह भूल गया है कि तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है। जिसे मैं देख रहा हूं उसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता, जिसे मैं थाम लेता हूं उसे गिराने की शक्ति किसी में नहीं। अब मैं तुम्हें एक संकेत दे रहा हूं, इसे हल्के में मत लेना। अगले कुछ समय में तुम्हें कुछ ऐसे सच दिखेंगे जो तुम्हें चौंका देंगे, शायद दुख भी देंगे, पर वही सच तुम्हें मुक्त भी करेंगे, क्योंकि अंधकार का अंत केवल प्रकाश से नहीं सत्य से होता है। तुम्हें अभी किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें अभी किसी को जवाब नहीं देना है। बस अपने कर्मों को मजबूत करो, अपने शब्दों को सीमित रखो और अपने लक्ष्य को गुप्त रखो। मैं तुम्हारे चारों ओर ऐसी व्यवस्था रच चुका हूं जहां हर चाल का उत्तर समय पर मिलेगा। जो तुम्हारे पतन की कामना कर रहा है वह स्वयं अपने ही भय में उलझने वाला है।
यही कर्म का नियम है, यही मेरा विधान है। याद रखो बच्चे, मैं परीक्षा लेता हूं ताकि तुम मजबूत बनो, मैं शत्रु दिखाता हूं ताकि तुम सजग बनो, और मैं मौन रहता हूं ताकि तुम अपने भीतर मेरी आवाज सुन सको। डरो मत, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आरंभ है। मैं कृष्ण हूं, और अब मैं तुम्हें उस बिंदु तक ले जा रहा हूं जहां से सत्य स्पष्ट दिखने लगता है। जिस साजिश को तुम अभी केवल आभास में महसूस कर रहे हो, वह अपने चरम की ओर बढ़ रही है। पर याद रखो, हर षड्यंत्र अपने शिखर पर पहुंचकर ही टूटता है। तुम्हारा पड़ोसी जल्दबाजी में है क्योंकि उसका समय घट रहा है, और जो व्यक्ति अधीर हो जाता है वही सबसे पहले गलती करता है। वह यह सोचकर परेशान है कि तुम अब भी शांत क्यों हो। उसे लगता था कि तुम डर जाओगे, टूट जाओगे, रास्ता बदल लोगे, पर तुम्हारा धैर्य उसे भीतर से जला रहा है। क्योंकि मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता, और स्थिरता से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। मैं देख रहा हूं उसने कुछ शब्द फैलाए हैं, कुछ आधे अधूरे सच इधर उधर छोड़े हैं, ताकि तुम्हारी छवि पर धूल पड़े और तुम स्वयं को दोषी मानने लगो। पर सत्य की विशेषता यह है कि वह दबता नहीं, उभरता है, और जब उभरता है तो सबको चुप करा देता है। अब ध्यान से सुनो, यह बहुत आवश्यक है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोगों का असली स्वरूप दिखेगा। जो अब तक तुम्हारे पास थे वे दूरी बनाएंगे, और जो चुपचाप तुम्हें देख रहे थे वे अचानक सहायता करेंगे। यह परिवर्तन मेरी योजना का भाग है, इससे विचलित मत होना। तुम्हें अभी अपने भीतर एक ही संकल्प रखना है, मैं सत्य पर हूं, इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। विवर अस्त गया। जब यह भाव तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, तब कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे मन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि भय ही वह द्वार है जिससे नकारात्मक शक्तियां आती हैं। तुम सोचते हो कि न्याय कब होगा? मैं कहता हूं न्याय हो चुका है, केवल प्रकट होना बाकी है। कर्म का पहिया धीरे चलता है पर रुकता नहीं। जो आज हंस रहा है वह कल अपने ही विचारों से घिर जाएगा, और तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब अपने आप को और शांत करो। नींद, भोजन और विचार, इन तीनों को शुद्ध रखो, क्योंकि जब शरीर और मन संतुलित होते हैं तब आत्मा स्वयं सही दिशा चुन लेती है, और मैं उसी दिशा में तुम्हारे साथ चलता हूं। याद रखो, मैं तुम्हें गिराने वालों को नहीं, तुम्हें उठाने वाली शक्ति को बढ़ा रहा हूं। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें पहचान दिलाने के लिए है, और जो स्वयं को पहचान ले उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं कृष्ण हूं। और अब सुनो वह सत्य जो केवल धैर्य रखने वालों को ही बताया जाता है। तुम्हारा पड़ोसी अब अपनी ही चालों में उलझने लगा है। जिस जाल को उसने तुम्हारे लिए बुना था वही अब उसके मन को कसने लगा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी और के पतन पर अपना सुख टिकाता है तो उसका अपना संतुलन सबसे पहले टूटता है। वह हर दिन यह जानने की कोशिश कर रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, तुम किससे बात कर रहे हो। उसे यह बेचैनी इसलिए है क्योंकि तुम्हारी शांति उसकी योजना में नहीं थी। वह तुम्हें क्रोधित, अस्थिर और भ्रमित देखना चाहता था, पर तुम्हारी स्थिरता उसके लिए सबसे बड़ा भय बन चुकी है। मैं देख रहा हूं कि उसने कुछ लोगों को आगे किया है, कुछ को सहानुभूति दिखाने भेजा है और कुछ को तुम्हें उकसाने के लिए। पर तुम सावधान रहना, हर मीठी बात मित्रता नहीं होती, हर सलाह शुभ नहीं होती। अब एक बात अपने हृदय में लिख लो, जो तुम्हें जल्द निर्णय लेने के लिए दबाव डाले, जो तुम्हें भय दिखाकर रास्ता बदलने को कहे, वही उस साजिश का हिस्सा है। क्योंकि सत्य कभी हड़बड़ी नहीं करता, वह धैर्य मांगता है। तुम्हें लग रहा है कि यह समय बहुत भारी है, पर यही वह काल है जहां आत्मा तपती है और निखरती है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम इस पीड़ा से निकलकर और प्रबल बनोगे। मैं तुम्हें कमजोर नहीं देख रहा, मैं तुम्हें तैयार होते देख रहा हूं। वह पड़ोसी सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, पर उसे यह नहीं दिख रहा कि उसके शब्द ही उसका पीछा कर रहे हैं, उसके कर्म ही उसके लिए गवाही बनने वाले हैं। जब सत्य प्रकट होगा तब उसे सफाई देने का अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म का निर्णय मौन में होता है, शोर में नहीं। अब तुम्हें एक और संकेत देता हूं। आने वाले समय में तुम्हें एक अवसर मिलेगा जहां तुम चाहो तो बदला ले सकते हो, पर वही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगा। यदि तुम क्षमा और मौन चुनोगे तो विजय स्थायी होगी। याद रखो बच्चे, मैं बदला नहीं सिखाता, मैं न्याय स्थापित करता हूं। जो मुझे समर्पित होता है उसे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ते। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं हर चाल को देख रहा हूं, हर हिसाब लिखा जा चुका है। तुम्हारी यह चुप्पी अंत नहीं है। संगीत, यह उस तूफान से पहले की स्थिरता है जो केवल अन्याय को ही बहा ले जाता है। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और यही पर्याप्त है। मैं कृष्ण हूं,
अब यह भाग तुम्हें भीतर से स्थिर करने आया है। तुम्हारे चारों ओर जो शोर है वह तुम्हें भटकाने के लिए है। साजिश का अंतिम अस्त्र हमेशा अफवाह होता है, डर पैदा करने वाला, मन को अस्थिर करने वाला। पर जो मन अपने केंद्र में टिक गया उसे कोई शब्द घायल नहीं कर सकता। आज से तुम अपने भीतर यह व्रत रखो, कम बोलो, स्पष्ट सोचो, गहराई से देखो। वह पड़ोसी अब संकेतों से काम ले रहा है। सीधे टकराव से वह बच रहा है क्योंकि उसे परिणाम का भय है। वह चाहता है कि तुम स्वयं ही उलझ जाओ, स्वयं ही गलत ठहरो। इसीलिए याद रखो, हर प्रतिक्रिया उसे शक्ति देती है और हर मौन तुम्हें। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, तुम्हारे पक्ष में घटनाएं पहले ही सरक चुकी हैं। कुछ कागज, कुछ संदेश, कुछ गवाह, सब समय की प्रतीक्षा में है। न्याय अक्सर दृश्य से पहले अदृश्य में बनता है। जो धैर्य रखता है वही उस अदृश्य को दृश्य बनते देखता है। तुम्हारा काम केवल संतुलन बनाए रखना है। विचारों में स्पष्टता आ रही है, यही संकेत है कि खेल पलट रहा है। जिसने तमाशा देखना चाहा था वही अब अपने मन के तमाशे में फंस रहा है। यही उनकी चाल है। इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूं, जो दिखे उस पर तुरंत विश्वास मत कर और जो सुने उस पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दे। धैर्य तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे कुछ अजीब व्यवहार दिखेंगे। कोई अचानक बहुत मीठा बनेगा, कोई बिना कारण दूरी बनाएगा और कोई तुझसे बेवजह जानकारी निकालने की कोशिश करेगा। यह सब संकेत हैं। तू किसी से भी अपनी अगली योजना, अपना मन, अपनी कमजोरी साझा मत कर। हर किसी को सब कुछ बताना सच्चाई नहीं। कभी कभी यह मूर्खता होती है। यह समय आरोपों का नहीं, आत्ममंथन का है। जब परिवार अपने भीतर झांकता है तभी बाहरी तूफान शांत होता है। अपने मन को कठोर मत बनाओ, क्योंकि कठोर मन सत्य को भी शत्रु बना लेता है। स्मरण रखो, उद्देश्य मान बचाना नहीं, आत्मा को शुद्ध करना है। आत्मा शुद्ध होगी तो मान स्वयं लौट आएगा। आज का धैर्य कल का सम्मान बनेगा। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि हर संकट अपने साथ एक अवसर लाता है। यह अवसर है संस्कारों को दृढ़ करने का, सीमाएं स्पष्ट करने का। अपने भाई को स्पष्ट कहो, गलती दोहराई नहीं जाएगी और उसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जब संकल्प स्पष्ट होता है तो भय टूटने लगता है। अस्पष्टता ही सबसे बड़ा डर है। परिवार के भीतर संवाद निरंतर रखो। मौन तब रखो जब क्रोध बोले, और बोलो तब जब समाधान दिखे। एक दूसरे की बात बीच में काटना मत, क्योंकि अधूरी बात से अधूरा निर्णय जन्म लेता है। जो पूरा सुनता है वही पूरा समझता है। समझ से ही सुधार होता है। यदि समाज के सामने आना पड़े तो एक स्वर में आओ। अलग अलग कथन संदेह बढ़ाते हैं। सच्चाई एक होती है, इसलिए स्वर भी एक होना चाहिए। यह एकता झूठ से नहीं, सत्य की तैयारी से आती है। तैयारी का अर्थ है तथ्य, स्वीकार और आगे की योजना। अब अपने भाई को कर्मयोग का मार्ग समझाओ। केवल पश्चाताप नहीं, सेवा भी आवश्यक है। जहां क्षति हुई है वहां सेवा से भरपाई हो। सेवा अहंकार को गलाती है और गलाया हुआ अहंकार ही सीख ग्रहण करता है। यही वास्तविक प्रायश्चित है। अपने हृदय में यह दृढ़ करो, मैं डर से नहीं, धर्म से चलूंगा। मैं आवेश से नहीं, विवेक से उत्तर दूंगा। मैं टूटन को बढ़ाऊंगा नहीं, जोड़ने का प्रयास करूंगा। यही मेरे नाम का स्मरण है, यही मेरी कृपा का द्वार है। समय अभी भी तुम्हारे साथ है, यदि तुम सही दिशा चुनो। आज लिया गया छोटा सही कदम बड़े संकट को रोक सकता है। आगे भी मैं तुम्हें संकेत देता रहूंगा। मन शांत रखो, कर्म शुद्ध रखो और सत्य से जुड़े रहो। जब परिवार पर आंच आती है तब केवल कर्म नहीं, संस्कार भी परखे जाते हैं। इस समय तुम्हारे शब्दों का भार अधिक है, इसलिए वाणी को औषधि बनाओ, शस्त्र नहीं। जो बात शांति से कही जाती है वही हृदय में उतरती है। शोर सत्य को नहीं, अहंकार को बढ़ाता है। आज तुम्हें शोर से दूर रहना है। अपने भाई को यह भी समझाओ कि गलती का बोझ अकेले उठाना आवश्यक नहीं। परिवार साथ खड़ा हो, पर सच्चाई के साथ। साथ खड़ा होना ढाल बनना नहीं, दीपक बनना है। दीपक अंधकार छुपाता नहीं, उसे प्रकाशित करता है। जब प्रकाश होता है तो छाया स्वयं सिमट जाती है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें सत्य का मार्ग बताया है। तुम्हारे मन में बार बार यह प्रश्न उठेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? स्मरण रखो, सही का माप तात्कालिक प्रशंसा नहीं, दीर्घकालिक शांति है। यदि आज का निर्णय तुम्हारे हृदय को शांत करता है तो वही सही है। शांति विवेक की मुहर होती है। विवेक से लिया गया निर्णय कभी पछतावा नहीं देता। अब यह भी जान लो, यदि किसी ने जानबूझकर तुम्हें भड़काने का प्रयास किया तो उसका उत्तर मौन से दो। मौन दुर्बलता नहीं, ऊंचाई है।
ऊंचाई से देखा गया दृश्य स्पष्ट होता है, नीचे खड़े रहकर केवल धुंध दिखती है। तुम ऊंचाई चुनो। अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखो। संकट की ऊर्जा सबसे पहले उन्हें प्रभावित करती है। घर में भय की चर्चा मत फैलाओ, आशा की भाषा बोलो। जब घर में आशा रहती है तो बाहर की नकारात्मकता भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। यह नियम है, कोई कल्पना नहीं। यदि आवश्यक हो तो अपने भाई के लिए सीमाएं तय करो। सीमाएं प्रेम की शत्रु नहीं होती, वे प्रेम को सुरक्षित रखती हैं। स्पष्ट सीमाएं भविष्य की गलतियों को रोकती हैं। बिना सीमा का प्रेम भ्रम बन जाता है। भ्रम अंततः पीड़ा देता है। आज का दिन आत्मसंयम का है। किसी से भी तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। हर उत्तर से पहले एक श्वास लो, फिर बोलो। श्वास के साथ मैं तुम्हें स्मरण आऊंगा। मेरा स्मरण तुम्हें संतुलन देगा। संतुलन से ही सही कर्म जन्म लेता है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, यदि तुम सत्य, करुणा और उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ोगे तो यह संकट तुम्हारे कुल के लिए शिक्षा बनकर रह जाएगा, कलंक बनकर नहीं। शिक्षा ऊंचा उठाती है, कलंक गिराता है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। मैं यही हूं हर उस क्षण में जब तुम सही का चयन करते हो। आगे भी संकेत दूंगा, पर कदम तुम्हें ही बढ़ाने होंगे। मन शांत रखो, हृदय शुद्ध रखो और सत्य का हाथ मत छोड़ो। हे वत्स, मैं कृष्ण तुम्हें और सूक्ष्म बात समझाता हूं। कभी कभी संकट इसलिए लंबा खींचता है ताकि तुम्हारा धैर्य परिपक्व हो जाए। कच्चा धैर्य टूट जाता है, पर पका हुआ धैर्य परिस्थिति को झुका देता है। आज तुम्हें उसी परिपक्वता की ओर बढ़ना है। मन में उठने वाली हर शंका को तुरंत सच मत मानो। शंका को पहले परखो। परखी हुई सोच ही सही कर्म की जननी है। अपने भाई को यह अनुभव कराओ कि परिवार का विश्वास अमूल्य है। यह विश्वास फिर से कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। छोटे छोटे कर्मों से विश्वास लौटता है। समय पर किया गया काम, सत्य बोला गया शब्द और निभाया गया वचन। जब वचन निभते हैं तब अतीत की छाया हल्की पड़ने लगती है। यही पुनर्निर्माण का मार्ग है। घर के भीतर एक संस्कार फिर से जीवित करो। एक साथ बैठकर शांत भोजन। भोजन केवल पेट नहीं भरता, वह मन को भी जोड़ता है। जब परिवार साथ बैठता है तो बिखरी ऊर्जा एकत्र होती है। एकत्र ऊर्जा ही संकट से लड़ती है। यह साधारण दिखने वाला नियम असाधारण परिणाम देता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि बोझ बहुत बढ़ गया है तो उसे अकेले मत ढो। संवाद बोझ को हल्का करता है। जिस दिन तुमने बोला उसी दिन से समाधान शुरू हो गया। बोलते समय दोषारोपण नहीं, अनुभव साझा करो। अनुभव साझा करने से समझ बढ़ती है और समझ से करुणा जन्म लेती है। अब यह भी जान लो, हर व्यक्ति की भूल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, पर हर व्यक्ति का सुधार तुम्हारा कर्तव्य बन सकता है। वह चाहता है कि तुम अपने ही लोगों पर संदेह करो, कि तुम्हें लगे कोई हमारा अपना नहीं है। वेले क्योंकि जिस दिन यह सोच जन्म ले लेती है उस दिन परिवार भीतर से टूटने लगता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे परिवार की जड़ें गहरी हैं, इतनी गहरी कि कोई बाहरी षड्यंत्र उन्हें उखाड़ नहीं सकता। बस तुम्हें एक बात समझनी होगी, हर सुनाई देने वाली बात सच नहीं होती। आज से तुम एक नियम बना लो, कोई भी बात जब तक घर के भीतर स्पष्ट न हो जाए उस पर विश्वास मत करना। वह व्यक्ति यही चाहता है कि तुम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दो, लेकिन तुम मौन को चुनो और मौन में सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। तुमने देखा होगा कि हाल के दिनों में वह व्यक्ति कुछ बेचैन है। कभी उसकी बातें आपस में उलझ जाती हैं, कभी उसके शब्द स्वयं ही उसे धोखा दे देते हैं। यह संकेत है कि उसका बनाया हुआ जाल अब ढीला पड़ रहा है, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरने के करीब होता है। अब मैं तुम्हें एक रक्षा बता रहा हूं, जिसे अपनाने से कोई भी नकारात्मक दृष्टि टिक नहीं पाएगी। हर सुबह उठकर अपने मन में केवल एक वाक्य दोहराओ, हम एक हैं और सुरक्षित हैं। ओशी अरे रे राही। जब परिवार का हर सदस्य यह भावना जीने लगेगा तो कोई भी बाहर की शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। याद रखो, शत्रु बाहर नहीं, पहले मन में प्रवेश करता है, और जब मन सजग हो जाए तो शत्रु स्वयं कमजोर हो जाता है। यह जो परीक्षा है यह तुम्हें डराने नहीं आई, यह तुम्हें मजबूत करने आई है, ताकि आगे आने वाले सुख को तुम संभाल सको। अभी सब समाप्त नहीं हुआ है। अभी एक अंतिम सत्य बाकी है जो बहुत कम लोग सुनने का साहस रखते हैं। अब जो कहूंगा उसे भविष्यवाणी या भय की तरह मत सुनना, इसे आत्मजागरण की तरह सुनना, क्योंकि सत्य यह है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे परिवार को तब तक नष्ट नहीं कर सकता जब तक परिवार के भीतर प्रेम, विश्वास
और संवाद जीवित